मैं अजय सिंह तोमर हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने एक नई खबर के साथ। आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। आज भाजपा प्रत्याशी केसाराम चौधरी ने पूर्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के गांव में जाकर कांग्रेस को ललकारा और साथ ही भ्रष्टाचार और अनगिनत आरोपों की झड़ी लगाते हुए खुलेआम चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार भाजपा की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। किसी कीमत पर अब कांग्रेस सरकार जाने वाली है और भाजपा की सरकार आने वाली है, ऐसा भाजपा प्रत्याशी केसाराम चौधरी ने कहा। इससे पहले केसाराम चौधरी को घोड़ी पर बैठा कर लाया गया, साथ ही गाँव वालों द्वारा स्वागत किया गया एवं गुड़ से भी तोला गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, घोड़े पर बैठाते हुए गाँव के लोग और गुड़ से तोलते हुए स्वागत करते हुए भाजपा प्रत्याशी केसाराम चौधरी का। आइए सुनते हैं केसाराम चौधरी भाजपा प्रत्याशी ने क्या कहा। में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उन चुनाव रे मायने आपने बीच में एक प्रत्याशी के रूप में कमल नो फूल देने आपने बीच में भेजो है। आप सब लोगों ने निवेदन करा रहे हो कि आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी ने कमल का निशान मते 25 तारीख ने बटन दबाए ने भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद देने मने जितावला वो निवेदन कराना आयो। तुम संघर्ष करो, तुम संघर्ष करो। केसाराम कोई अलगो कोनी, आपने हर घर में केसाराम की पहचान है और आप तो 60-65 साल जानकारी है और आप मिठाने वाला कतई आज दिन तक अलगा नहीं रहा। आप सब लोगों ने निवेदन कराने आए हो कि आप लोग 5 साल पहला 251 वोटों कोई कमी रहेगी, कठे मरी भी चूक हुई और आपने दिल में कुछ अलग दया आ गई और वोट दे दिया। उनका कारण 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, अपना एमएलए ने कोर्ट में बांटी, 3 महीना पंजाब की होटलों में बैठा रहा और आतों रात कोरोना की बीमारी चल रही थी। अगर मोदी जी इन बीमारी ने नहीं संभाली रहती तो कितना लोग काल कलवित होता था। मोदी जी इन बात की तारीफ करी, वैज्ञानिकों ने किया कि भाई लोगों अपने देश में इन कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बने, खाने छूट है, कुछ भी करो, एक्सपेरिमेंट करने। भारत में कोरोना की वैक्सीन अगर कोई बनाई तो मोदी जी बनाए, मगर 100 देश दूसरा के बारे में हाथ उन्होंने भी कोरोना की दवाई भेजने उन्होंने भी बचाया। आज की तारीख में मोदी की बात आई पूरी दुनिया में मेरे मोदी एक टाइम तो ऐसा था मोदी जी ने अमेरिका जाने वास्ते वीजा नहीं दे रहा था। एक टाइम ऐसा आयो कि आज अगर मोदी जी अमेरिका जावे तो वटोरो राष्ट्रपति छतरी लेने उभो रहे कि मोदी जी का कपड़ा नहीं भीग जाए। वो फर्क आया है भाई लोगों, और वो फर्क आया है भारत की मतरे कारण। मोदी जी कहे कि मैं 18 घंटा काम करूं, आ ताकत तो इन जनता री और इन जनता री बहुत भी ताकत के कारण मने कोई थकान नहीं आवे और 18 घंटे काम करते रहे। मोदी जी भी बात कहने बसावे, कोई पगों रे हाथ लगाना पगों में सीट झुकावे, वे दूसरा देशों का राष्ट्रपति मोदी ने इतना मान दे रहा है। मोदी दिल में दया रखे, वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करने पूरे दुनिया में एक परिवार रहते उन्होंने पार्लियामेंट भवन अंग्रेजों की बनाई हुई थी और इन्होंने 3 साल में पार्लियामेंट भवन बना करके उसमें विधानसभा
लोकसभा को चालू कर दिया। कांग्रेस कहते थे हम उस लोकसभा में नहीं जाएंगे, और किस मुंह से वापस लोकसभा में जाकर महिलाओं के लिए बिल लाए थे मोदी जी। उस बिल का लोकसभा में विरोध किया, और लोकसभा में विरोध करने के बाद जब राज्यसभा में बिल आया, महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में एमएलए और एमपी के लिए दिया, तो राज्यसभा में एक भी कांग्रेस नहीं बोला, और पक्ष में मत देकर के पूरे मतों से एक भी मत विरोध में नहीं गया, और ये बिल पास हो गया। माता बहनों को आपसे निवेदन करता हूं, मोदी जी ने आपको आपके बच्चों को पढ़ाओ और इसके लायक बनाओ, ताकि आने वाले समय में 2030 में कोई भी आपकी बच्ची एमएलए बनेगी, कोई आरक्षण होगा उसमें आपकी बच्ची एमपी बन सकती है। 33% आरक्षण, 100 में से 30 महिला होगी। अगर 200 की सीटें हैं तो 66 एमएलए औरतें बनेगी। इसलिए बच्चों को भी पढ़ाए और इस मोदी जी के दिए हुए रुपए को स्वीकार करें। कांग्रेस ने विरोध किया। मोदी जी ने कहा कि आधी आबादी महिलाओं की है, वो भी हक रखती है विधानसभा और लोकसभा में, इसलिए आरक्षण देकर महिलाओं का जो मान बढ़ाया है, इसके लिए मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान की विधानसभा में ये जो 5 साल से चल रही थी, उसमें मैं नहीं कहता कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि आज मैं विधानसभा में ये लाल डायरी बता रहा हूँ, इस लाल डायरी में 550 करोड़ का घोटाला है, और वो 550 करोड़ घोटाला किसको बांटा गया? एमएलए को अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रत्येक एमएलए को कुछ न कुछ प्रलोभन देकर के करोड़ों रुपए जो बांटे गए, ये राजस्थान की जनता का पैसा था। उस पैसे को लूट बचा करके एमएलए को देकर के अपनी कुर्सी को बचाया। 5 साल तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लड़ाई चलती रही। राजस्थान की जनता दुख और पीड़ा में तरसती रही। ये कांग्रेस सरकार जाने वाली है। जाते जाते इन्होंने कहा मिर्च मिर्चाले दे रहा हूँ, हल्दी और मिर्चे, तेल और ये जो दिए उसमें भी कुछ न कुछ मिक्स था। लोगों ने उसको कहा कि जाते जाते ये अशोक जी गहलोत क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन दिया। मतलब माताओं बहनों को धन्यवाद देता हूँ। माताओं ने कहा कि वोट तो हम मोदी को देंगे कि आपको मोबाइल दिया है ना, मोबाइल दिया है तो तेरा वापस ले लिया। मगर देश का रखवाला नरेंद्र भाई मोदी है। मोदी है तो हर बात मुमकिन है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी जी आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। इस 5 साल में अगर कोई काम हुआ है तो ये एक कोई लाइटों की बात करेंगे और पानी की बात करेंगे। पानी का जो व्यवस्था हो रही है, प्रधानमंत्री जल मिशन योजना, उसके तहत ये घर घर में नल देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसको भी ये लोग कहते हैं कि हमने कराया। नरेंद्र भाई मोदी ने पैसे भेजे, पाइपों में घोटाला किया। अगर ये घोटाले नहीं करते और देखा कि बीजेपी को यश मिल जाएगा तो इन्होंने इस काम को लूज किया और पाइपों में गड़बड़ी की। ईडी का छापा पड़ा, करोड़ों रुपए इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, पेपर लीक हुए, बच्चों ने परीक्षा दी। 19 बार पेपर लीक करके राजस्थान के विद्यार्थियों को, युवा जवान लोगों को जो बीए और बीएड और एमएड किए हुए थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, उनको नौकरी से रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। इसलिए भाई लोगों आपसे निवेदन करना आया, आने वाली भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर बटन दबाकर आशीर्वाद प्रदान करे, यही निवेदन करते हुए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ। आने वाली 20 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जाडन
महेश्वरानंद आश्रम में पधार रहे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप जो भी साधन मिले यहाँ साधन लगाएंगे, और साधन भी नहीं मिले तो किसी न किसी साधन से आप जाड़े पधार कर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर मोदी जी आ रहे हैं।